सवाल आपसे पूछ रहा है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है इन विच AB एंड BC आर पैरेलल, ये उसने कह दिया। BD डायगोनल है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E से एक लाइन ड्रॉ हुआ जो कि पैरेलल है AB से, इंटरसेक्ट करता है BC को F पे। ठीक, आपको ये शो करना है कि F जो है वो BC का मिड पॉइंट है। बहुत आसान है, देखने से भी आपको पता चल जा रहा होगा। ये कह रहा है कि ये जो E है ये मिड पॉइंट है इसका, और ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया इसका। अब ये मिड पॉइंट आ गया तो फिर ये भी पैरेलल है, तो ये मिड पॉइंट निकल जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं जरा इसको। गिवन क्या है, ABCD is a trapezium. E is midpoint of what? AD। ठीक है, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है। ठीक है, BD is a diagonal। ठीक, और क्या लाइन है? एक लाइन है EF जो कि पैरेलल है AB से, यही है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं X। क्या मान लिया मैंने? X। ठीक है, तो टू प्रूफ क्या करना है तुम्हें? हमें प्रूफ ये करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, दैट इज BF बराबर FC। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, चलिए जरा करा जाए प्रूफ। अगर देखा जाए इन ट्रायंगल ADB, E is the midpoint of AD and EF parallel to AB, that is EX parallel to AB, है ना। EF अगर AB से पैरेलल है तो EX भी तो उसी लाइन पे है, तो EX जो है वो पैरेलल है AB के। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? X इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, आपके पास ये चीज आ गई। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल BCB, ठीक है, X इज द मिड पॉइंट ऑफ BD above proved। और क्या है? EF is parallel to AB and AB is parallel to CD। तो इसका मतलब क्या होगा? EF is parallel to CD, यही होगा। और EF अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा? XF जो होगा वो भी पैरेलल होगा CD से, और XF CD से पैरेलल है, और X क्या है? BD का मिड पॉइंट है। इसका क्या मतलब होता है? F इज, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम F is the midpoint of BC, that is BF is equal to FC, hence prove। यही हमें प्रूफ करना था। यस, ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है ABCD, आर E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD। E और F जो है वो AB और CD के मिड पॉइंट्स है। शो दैट लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ये जो AF और EC है ये इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी DP बराबर PQ बराबर BQ, ये तीनों बराबर होने चाहिए। ये तुम्हें प्रूफ करना है। यहाँ पे गिवन क्या है आप लोगों को? गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम।
ठीक है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव ए एफ एंड एफ सी ट्राइसेक्ट डायगोनल बीडी, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज डीपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, ये आना चाहिए, है ना। डीपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, यही आना चाहिए। करा जाए इसको प्रूफ। देखिए, अगर मैं एक बार इस ट्रायंगल को लेके इन दोनों को बराबर कर दूं और एक बार इस ट्रायंगल को लेके इन दोनों साइड्स को बराबर कर दूं, तो ये तीनों साइड आपस में बराबर हो जाएगी। लेकिन उसको लेने के लिए मेरे पास इन लाइंस के लिए कोई नियम होने चाहिए, तो वो कैसे लेके आएंगे अभी हम लोग समझ लेते हैं। एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब AB बराबर CD होगा, है ना। तो हाफ ऑफ AB जो होगा वो भी हाफ ऑफ CD के बराबर होगा, होगा कि नहीं। बी ई मिड पॉइंट है AB का, तो मैंने लिख दिया इसकी जगह पे AE। F मिड पॉइंट है CD का, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया FC। कोई दिक्कत। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। और एंड एज AB पैरेलल टू CD, इसका मतलब AE जो है वो भी FC से पैरेलल है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we have a pair of opposite side is parallel and equal। इसका मतलब क्या हो गया, AECF is a पैरेललोग्राम, है ना। इसका मतलब ये वाला एक पैरेललोग्राम हो गया। अब यदि ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब AF जो है वो CE के बराबर हो जाएगा, और सॉरी AF जो है वो CE से पैरेलल हो जाएगा। ठीक, अगर AF CE से पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, AP EQ से पैरेलल हो जाएगा, एंड PF जो है वो QC से पैरेलल हो जाएगा। हो सकता है ना भाई, ये सब इसी लाइन पे तो है, ये पॉइंट इसी लाइन पे है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल मैंने लिख दिया यहीं पे, बाद में नहीं जमेला पाला। ठीक, कोई दिक्कत। ले लीजिए एक बार इस ट्रायंगल को, तो इन ट्रायंगल CDQ, अगर इस ट्रायंगल को लेता हूं, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड PF इज पैरेलल टू QC, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ होगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम, होगा ना जी। तो इसका मतलब DP बराबर PQ, एक ही इक्वेशन बन गया थर्ड, क्योंकि दो ऑलरेडी हमारे पास है। फिर क्या है जी, फिर देखिए, अब ले लीजिए ट्रायंगल ABP को। इन ट्रायंगल ABP क्या है हमारे पास, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AP इज पैरेलल टू EQ, या फिर EQ इज पैरेलल टू AP। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP, ठीक, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। कोई डाउट है जी यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि PQ जो है वो QB के बराबर हो गया। यस, नाउ फ्रॉम, तो यहां पे लिख देता हूं, कहां लिख दूं, कहीं पे जगह नहीं दिख रही, यहां लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, छोटा सा बना के। ठीक है, फ्रॉम
इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जा रहा है जी? डीपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी हो जा रहा है। हैंस ए एफ एंड एफ सी, ए एफ एंड ई सी एच, ये एफ सी नहीं है, ठीक है, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी, यही तुम्हें प्रूफ करना था। ए एफ और ई सी है वो क्या कर रहे हैं, इस बी डी डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर दे रहे हैं, 3 इक्वल हिस्से में बांट दे रहे हैं, ठीक। ABC is a triangle right angled at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। C पे राइट एंगल है, AB हाइपोटेनस है, मैं इसको मान लेता हूं ABC ट्रायंगल हो गया मेरा, ठीक है। M जो है हाइपोटेनस पे मिड पॉइंट है, यहाँ पे M है, ठीक है। पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D, यहां से एक लाइन गई है जो कि BC से पैरेलल है और D पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपको शो करना है D जो है वो AC का मिड पॉइंट है, ये तो बड़े आसान से हो जाएगा। MD जो है वो परपेंडिकुलर है AC से, ये भी हो जाएगा। CM जो है MA के बराबर है और वो हाफ है AB के, ये भी हो जाएगा। करा जाए इसको। गिवन क्या है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एंगल C जो है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, MD दिया हुआ है पैरेलल BC से, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, D जो है वो AC का मिड पॉइंट है, पहले हमें ये प्रूफ करना है। तो करा जाए इसको प्रूफ। तो इन ट्रायंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑफ AB and MD is parallel to BC. So by midpoint theorem, D is midpoint of AC। तो ये हर जगह मिड पॉइंट थ्योरम तो लिख रहा है, लेकिन ये मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है ये। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि दो पॉइंट मिड पॉइंट है तो वो तीसरी से पैरेलल होगी। तो ये सारी चीजें मिड पॉइंट थ्योरम तो लिख दे रहे हैं, लेकिन ये सब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। कौन से है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया प्रूफ। सेकंड पे आते हैं, यहां प्रूफ करना है MD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो प्रूफ इसका तो सबसे आसान है, एंगल ACB 90 डिग्री का है और MD जो है वो पैरेलल है BC से, इसका मतलब एंगल MDA बराबर 90 डिग्री का हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब MD जो है वो AC से परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट में आइए। थर्ड पार्ट में आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा, C से M को मिलाना पड़ेगा, ठीक। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, टू प्रूव CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। तो प्रूफ करा जाए तो देखो, इन ट्रायंगल CDM एंड ट्रायंगल ADM, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर देखूं तो CD बराबर AD होगा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है, ठीक है। एंगल CDM बराबर एंगल ADM होगा, ईच 90 डिग्री, ये भी अभी हमने निकाल के दिखा दिया। और DM बराबर DM होगा, दोनों में कॉमन। तो इसका मतलब क्या हो गया,
इसके आगे हम यहां कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रायंगल CDM जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADM से बाई साइड एंगल साइड रूल से। कोई दिक्कत जी? आपके पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब CM जो है वो MA के बराबर हो गया CPCT से। ठीक है, MA जो था वो AB का मिड पॉइंट था, बट MA इज इक्वल टू हाफ AB। इसका मतलब CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। यही तुम्हें प्रूफ करना था। कोई दिक्कत? ठीक, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। ठीक है, यहां से यहां पे लास्ट में ऊपर लिख दिया। ठीक, हो जाएंगे।